MgO को. Yes. So in today's class we will be discussing about conditions for the formation of covalent bond and the differences and the comparisons of the properties of ionic and covalent bonds and comparison of the properties of ionic and covalent compounds. बॉन्ड का भी कंपेयर करेंगे, कंपाउंड्स का भी कंपेयर करेंगे. सो आज क्लास इसके ऊपर आधारित है ना. तो लेट अस बिगिन. फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है बिकॉज हम लोग आयनिक एंड कोवलेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिए. सो कोई बात नहीं, एक बार तो पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स. चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या सो लेट अस बिगिन. कंडीशंस फॉर, are you able to see? Yes देख sir. पा रहे हो आप लोग? Yes sir, yes. Conditions for formation of covalent bond. Conditions for formation of covalent bond. Okay. सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. या सो इन दिस प्रॉपर्टी अगर कोवलेंट बॉन्ड के लिए देखा जाए, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग, झगड़ा नहीं करते भाई तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसे करके नहीं बोलते. बट यहाँ पर बोलते हैं चल भाई हम लोग शेयर करेंगे. शेयर करने के लिए क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मींस व्हाट? नॉट देयर विल बी नो मच डिफरेंस इन ओपिनियंस, है ना. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मींस व्हाट? देयर विल बी नो मच डिफरेंस इन ओपिनियंस, है ना. आप जैसे बिहेव कर रहे हो आपका दोस्त भी वैसे बिहेव कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम. तब जाके आपका क्या होगा? दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. अगर डिफरेंस इन ओपिनियंस रहेगा क्या होगा? तो आप एक बोल रहे होंगे, आपका दोस्त एक बोल रहे होंगे, दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा, जिस कारण वर्ड्स का ट्रांसफर होगा आगे पीछे. बट यहाँ पर क्या है ना, सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. कोवलेंट बॉन्ड में जो दो आइटम्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो बोलेंगे भाई चल हम दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तुम्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयर करते हैं. तो शेयरिंग हो रहा है मींस व्हाट? ऑब्वियसली देयर इज नो ट्रांसफर. नो ट्रांसफर मींस व्हाट? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी लेस, है ना. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी लेस, और यू कैन से इट इज इक्वल टू जीरो आल्सो. अगर दोनों साइड में सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स रहें, अगर वो आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2, O2, F2, N2, आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम का जैसे पावर होगा खींचने का, ये एटम का भी पावर वैसे होगा. तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एग्जैक्ट सेम पावर से खींचेंगे, जिस वजह से ना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, ना उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दोनों के बीच में रहेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो और वेरी वेरी लेस. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो और वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम. ठीक है. बट आयनिक में क्या होता था? आयनिक में क्या होता था? डिफरेंस हाई होता था. डिफरेंस इन ओपिनियन ज्यादा है. ठीक है. और हमारा पॉलिंग स्केल के हिसाब से कितना वैल्यू था? 2.0 या 2 और ग्रेटर देन 2. मिनिमम 2 जो है, मिनिमम 2 होना चाहिए. यस. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. कोवैलेंसी. कोवैलेंसी प्रॉपर्टी आयनिक में नहीं था, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है. कोवैलेंसी इज दिस अनदर न्यू प्रॉपर्टी जो कि हमने आयनिक में डिस्कस नहीं किया था. सो कोवैलेंसी का मतलब क्या है? इट हैज अ सिंपल डेफिनेशन. The property of atom to share electrons. Obviously, yeah. So it can be defined as the number of covalent bonds. The number of covalent bonds formed by an atom. ठीक है. So example, और कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं इसका, और ऐसे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड
contributed by each atom to form covalent bonds and achieve octet ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी कितना होगा? हाइड्रोजन जिसका नंबर 1 मींस इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर। 1s1 मींस आप बोल सकते हो कि आपका जो 1s का बॉक्स है, ऑर्बिटल है, उसका अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। सो वो वेट कर रहा है, अपना दोस्त के लिए वेट कर रहा है वो। अगर उसका और कोई दोस्त आ जाएगा तो क्या होगा, इसके साइड में वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो उसका दोस्त के लिए वेट कर रहा है। सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बैठा हुआ है। अगर मान लो साइड में और एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो क्या करेगा भाई, बोलेगा चल मैं तुम्हारे साथ साथी बन जाऊंगा, जीवनसाथी.com, है ना। ये होता है ना, एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, ये इसका साथी बन गया। अभी देखो तो अभी ये साथी कैसे बना, ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया किसका है, साइड वाला हाइड्रोजन एटम का है, जो आया होगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड बनाने के लिए जो वेट करते हैं उसको हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, कितना है बताइए, 1। कोवैलेंसी इज इक्वल टू 1, खत्म। ये एक्चुअली एक ही बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज कोवैलेंसी 1 है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। चलो और थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे आपको फ्लोरीन आएगा थोड़ा। फ्लोरीन का देखो कितना होगा, फ्लोरीन का नंबर कितना है, 17 9 क्लोरीन सुना 1s2 2s2 2p5। यस, सो इसमें आप अगर बॉक्स में अरेंज करोगे तो 1s दिखेगा, 2s दिखेगा, फिर 2p दिखेगा। सो p में 3 बॉक्स है, आपको याद है। सो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। बाय हंस रूल 1 2 3 फिर 4 फिर 5। तो देखिए इसका भी इतने सारे हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स वेट कर रहा है पेयर अप होने के लिए, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा है। इसलिए फ्लोरीन भी जब बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। यस, सो ये जो वेट कर रहा है अपना साथी के लिए वेट कर रहा है, बॉन्ड बनाने वेट कर रहा है। सो इसका भी कोवैलेंसी कितना होगा, 1 ही होगा। ओके ऐसे, सो इसका कोवैलेंसी 1 ही होगा। एक और भी इंटरेस्टिंग आगे जाने वाले हैं। हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, देन ऑक्सीजन का पता कीजिए आप लोग। ऑक्सीजन का पता कीजिए कितने आ रहा है, कोवैलेंसी 2। यस, इसलिए तो वो 2 बॉन्ड बना लेता है, फटाफट 2 बॉन्ड बना लेता है। ओके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कितने आ रहा है देखो, 3 ऐसे बोल रहे हो कि कर रहे हो आप लोग, हाँ पता है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, ये 7, तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। तो पूरा मैंने दिखा रहा हूँ, ये तो फुलफिल्ड है, खाली लास्ट वाला का दिखा देते हैं, 2p4 का देखते हैं खाली। सो 1 2 3 4, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वेट कर रहे हैं अपना फ्रेंड के लिए जो आके बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका कोवैलेंसी 2 है। और नीचे वाले का अगर इसका देखा जाए 2p3 का अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसमें, आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, है ना, गाना है ना, याद है आप लोगों को, सुपर हिट हो गया था हम लोग बचपन में जब थे। तो 2p3, इसमें कोवैलेंसी कितना है, यस कितना कोवैलेंसी है, 3। इसका कोवैलेंसी कितना है, 2। देखे,
तो ये सब जो है कोवेलेंस यहाँ से फटाफट पता कर सकते हैं, ठीक है। बट इन लोग का बेचारा इतना ही मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, बिकॉज ये लोग इनके पास 2p के पास और साइड में कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है ना, कोवेलेंसी को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है। हाँ, आप तो जानते हैं ये लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बेचारे छोटे हैं, उनके पास खाली p तक है, d वाला है ही नहीं। तो आप अगर थर्ड पीरियड में एंट्री करोगे, अगर हम लोग थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स लेंगे, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का नीचे वाला ले लेते हैं, नाइट्रोजन का नीचे वाला ले लेते हैं, तो क्या होगा जी उसका, नाइट्रोजन का नीचे वाला फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटम नंबर कितना है भाई साहब, 15 मतलब क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, फिर 3s2 3p3। यस, तो आप अगर देखेंगे लास्ट वाला सब तो फुलफिल्ड है, फिर भी हम लोग लास्ट वाला सेल को यूज करते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। तो लास्ट वाला सेल को अगर यूज करेंगे तो 3 का s, फिर 3 का p, फिर 3 का d, 3s 3p 3d भी आ जाएगा, बट खाली है, बॉक्स खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। 3d 0, 3s 2 3p3 3d 0। अगर इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू करेंगे तो 3s में 2, 3p में 3, 1 2 3, 3d में 0। नो द पॉइंट इज, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितने कोवेलेंसी है। तो आप देख सकते हो क्लियरली 3 इलेक्ट्रॉन अपना साथी के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोवेलेंसी आपका 3 है। बहुत बढ़िया, ये तो 3 आ गया, और 3 आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे ही है। अगर नाइट्रोजन का 3 है तो फॉस्फोरस का भी 3 होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम करते हैं, आपका एक ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, उनका प्रॉपर्टीज मैच करता है। तो इसका अगर 3 है, उसके नीचे वाला का भी 3 होना चाहिए, 3 होगा। बट आप ये जानते हो कि साइड में 3d वाला खाली है। 3d अगर खाली है, बोलेगा चल भाई थोड़ा यूज कर लेते हैं उसको, खाली खाली में पड़ा है ना, क्या फायदा, थोड़ा यूज कर लेते हैं उसको। तो कैसे यूज करेगा वो, बोलेगा चल भाई हम क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो बोलेगा मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। घूम के आने के लिए कहाँ जाएगा, 3d में सीधा जाएगा। यहाँ पर इसको एक्साइट करोगे, है ना, एक्साइट कैसे होगा, अपने आप होगा। अपने आप क्यों होगा, अपने आप क्यों होगा, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अगर मान लीजिए ये फास्फोरस के पास मान लीजिए 5 क्लोरीन आ गए एक साथ, फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन आ गए, तो फास्फोरस को लगेगा अरे 5 क्लोरीन मेरे पास आए, चलो इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन बेचारा 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, बेचारा कितना बना सकता है, 3 ही बना सकता है। और 2 क्लोरीन वेट कर रहे हैं, तो बोलेगा अरे, बाकी 2 क्लोरीन बोलेंगे अरे वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया और हमें छोड़ दिया। तो फास्फोरस बोलेगा टेंशन ना लो भाई, मेरे पास एक्स्ट्रा जगह है, मैं क्या करूंगा, अपने ऑक्टेट को बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, बाय गेटिंग एक्साइटेड, अपने आप एक्साइट होगा, है ना। एक्साइटेशन, ये आप एक्साइटेशन क्यों होता है, एनर्जी कहां से मिलता है, वहीं से एनर्जी मिल जाता है। कैसे, अगर जब क्लोरीन आएगा ना फास्फोरस के पास, तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फास्फोरस के साथ रिपल करेंगे। ऐसे रिपल करेंगे कि सिस्टम का मतलब वो पूरा पेयर का आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाना मीन्स व्हाट, एक्साइटेड हो जाना अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है, तो अपने आप वो रिपल्सन्स की वजह से एक्साइट हो जाएगा, जिस कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भाग के 3d में चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई कैन राइट दिस एज हियर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s का इलेक्ट्रॉन पूरा चले जाएगा सीधा 3d में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लीजिए 3s के अंदर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक भाग गया, कहाँ भाग गया, 3d में, 1 2 3, फिर 3d में 5 बॉक्स में से यहाँ आ जाएगा, तो सीधा ट्रांसफर हो गया यहां से लेके यहाँ। तो ये वाला क्यों गया, ये लोग क्यों नहीं गए, आपको देखने से पता चल जाएगा। ये वाला गया इसलिए कि जब 5 क्लोरीन पास में आएंगे, सबके साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए अपने आप अंदर में क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 क्या होना चाहिए, कोवेलेंसी होना चाहिए, 5 अनपेयर्ड होना चाहिए, इसलिए अपने आप यहां से 3s से चले जाएगा।
और यहाँ से जाने का कुछ फायदा भी नहीं है। देखो यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, ये बॉक्स खाली हो जाएगा, थोड़े ना ये बॉक्स खाली करके कोई आगे जाता है ना। रूल को फॉलो करने जैसे नहीं होगा, वो पकड़ेगा, फिर हंट्स पकड़ेगा, पॉलिस पकड़ेगा, हाँ अरे तुम मेरा रूल फॉलो नहीं किया, वो बोलेंगे, है ना। तो रूल्स को फॉलो करना है, तो 3p का इलेक्ट्रॉन को 3d में नहीं भेजोगे, बल्कि 3s का इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कोवेलेंसी अभी रेडी है फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाने के लिए। कोवेलेंसी जो है यहाँ पर 5 है, देखे। तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरस फायदा उठा रहा है, किसका फायदा उठा रहा है भाई? फ्लोरीन का, डी ऑर्बिटल, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट यूजेस वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। जिस कारण आपका ऐसे हो जाएगा, कोवेलेंसी 5 तक जाएगा। तो आप मुझे बताइए सल्फर का कोवेलेंसी कहां तक जा सकता है एंड क्लोरीन का कोवेलेंसी कहां तक जा सकता है? निकाल के बताइए। सल्फर का 6 और क्लोरीन का 7। यस सर। पता कीजिए, ऐसे बनाइए सेम। कितने एक्साइटेड स्टेट लगते हैं इन दोनों को उतना कोवेलेंसी दिखाने के लिए? Take 2 minutes, not more than that. Yes. सर जितना कोवेलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड बना पाता है। ऑब्वियसली जी, क्योंकि देखिए मैं आपको जस्ट बताया, ये लोग वेट कर रहे हैं ना। क्यों वेट कर रहे हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3, ब्लू वाला दिख रहा है ना? ब्लू वाला क्या है आपका? बॉन्डिंग है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो आया है साइड से, समझ रहे हैं? यस। है ना। ये इसका शादी नहीं हुआ है, ऐसे समझो, इसका शादी नहीं हुआ है, शादी के लिए वेट कर रहा है। तो कितने लोग शादी करेंगे लोग बताओ? 3 जन जो बैठे हैं उन लोग ना। इसका तो पेड अप हो गया, वो तो शादी नहीं करना है, उसका पेयरिंग हो चुका है ऑलरेडी। चलो सल्फर एंड क्लोरीन का निकालो जी सब लोग। सर ओजोन भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना? ओजोन यस कोवेलेंट तो है सर, तो फिर 2 तो खाली बच जा रहा है वैसे में, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 के साथ करें। जी जी, फिर से रिपीट द क्वेश्चन। यस सर, यहाँ पर 2 ठो का पेयरिंग नहीं हुआ है, तो एक ऑक्सीजन एटम का दूसरे के साथ होगा, तो तीसरा वाला तो खाली बच जाएगा शायद। नहीं, आप O3 में देखिए कैसे बॉन्ड बना हुआ है, एक के ऊपर चार्ज प्लस भी आया हुआ है ना। यस। फॉर्मल चार्ज भी देखिए, एक का 0 है, ये कॉर्नर वाला, बीच वाला का +1 और ये एंड वाला -1 है। सो चार्ज आया हुआ है वहां पर। सो वहां पर लाइक यू नो आई कैन नॉट से इट इज प्योरली कोवेलेंट, हमने देखा था इट इज लाइक ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस। याद है आपको अच्छे से? ओ ओ ओ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया था जी। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इसमें 6 में से और 4 बाकी थे, उसमें से क्या हुआ, ऐसे डेटिव बॉन्ड ऐसे बना सकते हो। डेटिव बॉन्ड अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखा सकते हैं आप? यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, समझ रहे हैं ना। सो +1 -1 चार्ज आ रहा है, मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। सो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लाइक इट्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग हुआ है वो ऐसे हुआ है O2 के बीच में, जैसे नॉर्मल O2 में होता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो लगा है उसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको ये सब कोवेलेंसी नहीं देखना है, वहां पर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर। जैसे कि पहले लिख, इसको बना दीजिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। सर हो गया बॉन्ड तो हो गया यस सर। सबका। यस सर। घंटी घंटी हो गया। 9 बजे घंटी बजता है। अच्छा है, घंटी क्यों बजाते हैं पता है? घंटी शंख के सब क्यों बजाते हैं? भगवान को खुशी, भगवान को उठाने के लिए। भगवान को उठाने के लिए। वाह वाह। भगवान आपके जैसे क्या 9 बजे तक सोते हैं? भगवान आलस नहीं है। तो क्यों बजाते हैं? भगवान अगर सोएंगे ना तो दुनिया सो जाएगा। भगवान सो भी जाएंगे ना तो भगवान का इतना एनर्जी से वो दुनिया को चला लेगा, है ना।
वो क्या है ना, प्रोग्राम्ड है, आयरन मैन इट्स ऑलरेडी प्रोग्राम। हाँ, आयरन मैन कुछ काम का नहीं है, मर गया। देखो भगवान तो मरते नहीं है ना। या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम HTML के अरे वो सबका बाप है, पता है, मैं आपको बताऊंगा कभी जब टाइम आएगा। यस, सल्फर जो है आइटम नंबर 16। भाई साहब घंटे बंद कर दो थोड़ा। लग रहा है पूरा स्पीकर के पास लाके घंटे बजा रहे हैं, बहुत जोर से बज रहा है। हाँ, तो इससे क्या किया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। हाँ, उसके बाद क्या किया आपने, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। 3s में लास्ट वालों को देख रहे हैं क्योंकि ये लोग ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले तो चुपचाप बैठे रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोग इसी को देख रहे हैं। 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 3d तो बैठा हुआ है खाली में, इसका यूज नहीं हुआ अभी तक। सल्फर इसका फायदा उठाना शुरू करेगा। कैसे शुरू करेगा, पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं 2 लोग पैड दिख रहे हैं, है ना, पहले कहाँ से जाएगा, 3s से जाएगा कि 3p में जाएगा, बताओ 3s भाई, सोच के बताओ। 3P से सर 3p से सर 3P फर्स्ट एक्साइटेड में 3p हो जाएगा। हाँ देखो, आप मुझे बताओ 3d जो खाली बैठा है इसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो 3p से जाना आसान होगा कि 3s से जाना आसान होगा, बताओ। 3p से 3p, हाँ, एनर्जी ज्यादा है। 3p से, यस, 3p का एनर्जी ज्यादा है 3s से, तो 3p से इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3p से 3d ट्रांसफर करोगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप अगर 3s से पहले बार आप अगर 3s से निकाल देंगे तो रूल फॉलो नहीं होगा ना। आपको इतना पता है ना कि इसको पेयर अप करोगे तब इसको क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरना पड़ता है। आप अगर यहां से निकाल के अगर यहाँ पुट कर देंगे तो अजीब नहीं लग रहा है आपको, है कि नहीं। 3s अगर फुलफिल नहीं है तो आगे कैसे जा सकता है इलेक्ट्रॉन, isn't it? So this is not possible. So आप क्या करोगे, लॉजिकली देखोगे तो 3p से ही भेजना है। So फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ES, ये जो स्टेट है ये कौन सा स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप सब याद रखे हो। तो फर्स्ट एक्साइटेड में आप क्या करोगे, 3s को चेंज नहीं करोगे, जैसे था वैसे रहेगा। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दोगे, भाई जा तू 3d में, यहाँ क्या बैठा है ना, तो 3d में भगा देंगे तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो पहले कोवेलेंसी कितना था, पहले कोवेलेंसी आपका 2 ही था। हाँ, अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो अब आपको दिख रहा है ये भी खाली बैठा है ना, इसको भी आप क्या करेंगे, इसका भी फायदा उठाएंगे। और भी खाली बैठा है यहाँ पर डी सबसेल्स, क्या करोगे, दूसरे बार एक्साइट कर दोगे। दूसरे बार जब एक्साइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए डी का अच्छा से फायदा उठा रहा है ना, उड़ नहीं रहा है उसको। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंसी, इससे ज्यादा कोवेलेंसी हो ही नहीं सकता है इसका। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कोवेलेंसी 6 है। इसी को हम लोग देखो, कोवेलेंसी 6 होने की वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, एक्सपांडेड ऑक्टेट, है ना। सल्फर का ऐसे कुछ कंपाउंड बताइए जिसमें एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। SF6, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, SF6। SF6 में आप देखोगे सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से सल्फर का कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सल्फर के, 12 इलेक्ट्रॉन। वाई, बिकॉज 6 बॉन्ड्स बना दे रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ऐसे होता है जी आपका। ये देखो ये रीजन है, किसके लिए रीजन है, एक्सपांडेड ऑक्टेट के लिए यही रीजन है। एंड आपका डी सबसेल जो खाली पड़ा था उसका फायदा उठा रहा है, पूरा डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिए नोट, पहले लिखे थे फिर से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे,
second period elements क्या लिखेंगे? cannot get into excited state, है ना, to increase the covalency, ठीक है, ड्यू टू, क्यों जी? ड्यू टू absence of D subset. Vacant orbital. d orbital. d orbitals. हो गया, समझ गए आप लोग, बढ़िया। या तो हमारा आरपीएस जी रुद्र प्रसन्न जी कुछ डाउट पूछ रहे थे, अच्छा डाउट था, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो टू प्रॉपर्टीज। ये सबको समझ में आ गया कि किसी को डाउट है? Yes, sir. यस यस सर। यस। यस, इसके नीचे वाला मैं नहीं बना रहा हूँ। सल्फर के नीचे कौन था? क्लोरीन। क्लोरीन का से कितने एक्साइटेड स्टेट आएंगे? 7. एक्साइटेड स्टेट तीन आएंगे। यस, सो यहाँ पर 2 थे एक्स्ट्रा जी। क्लोरीन का थोड़ा बना दीजिए भाई साहब। क्या हो गया क्लोरीन में? कहाँ पे लटक गया? देखो आदित्य, अरे तुम्हारा नाम और मेरा नाम का सेम मीनिंग है, मिस्टर आदित्य। भाई थर्ड में क्या गड़बड़ कर दिया बोलो? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ प्रॉब्लम? सब इसमें इसके से पूरा सेम है। क्या करोगे? बस 3p हाँ जी बना दे रहा हूं। देखो जिस चीज का नहीं हुआ देख लो भाई साहब। 3s2 3p5 5 मतलब यहाँ पे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कोवेलेंसी 1 ही था पहले, उसके बाद एक्साइट करोगे तो कहां से जाएगा बाबा? कहां से जाएगा? 3p से जाएगा। और इसमें कोवेलेंसी कितने? 3 हैं, 1 2 3। फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फिर से कहां से जाएगा? ओ गोविंदा, कौन सुना रहा है भाई? 1 2 3 4 5 हो गए। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहां से 3s से जाएगा। बस देख लो कहां लटक गया था। 3s यहाँ पर 2 था जी, ठीक है। 3s 1 हो जाएगा भाई। 3s 1 ये हो जाए, जैसे था वैसे रहेगा। 3p3 1 2 3 3d3 हो जाएगा। 3s से जब जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3, सो 3s1 3p3 3d3। देख लीजिए सब लोग, जिस जिसका नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंस से 7 है। अच्छा ये बताओ कोवेलेंस से 8 हो सकता है क्या? कोवेलेंसी जो है 8 तक हो सकता है क्या? नो सर, सब स्टेबल थी ना, तो अभी चाहिए। हाँ स्टेबल है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा भाई? स्टेबल है पहले से, बॉन्ड बनाने का धक्का नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ लोग है स्पेशल कंपाउंड्स, वेरी वेरी स्पेशल यार, है ना। हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। जेनॉन, हाँ जेनॉन बना लेता है नोबेल क्लास जी। तो ये कंपाउंड है जो बनाता है नोबेल गैस में। नोबेल गैस में क्रिप्टन बनाता है, जेनॉन बनाता है, ठीक है। सो क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, हम लोग 12th क्लास में देखेंगे, अभी नहीं। बट यहाँ तक कि मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है, ठीक है। एंड दे वेरी वेरी स्पेशल, यू अंडरस्टैंड क्यों स्पेशल है वो लोग। उनका कुछ अलग ही रीजन है जो हम लोग अभी पढ़ नहीं सकते। स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है पूरा डिटेल्स। यस, सो अभी जस्ट हम बिगिन कर रहे हैं केमिस्ट्री को, या जस्ट बिगिनर्स 11th क्लास में। या सो नाउ
ये हो गया आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी, जिसका वैल्यू आपका 7 है। हाँ सतपति, यू हैव एनी डाउट? नो सर, ऐसे ही उठा दिया था। ऐसे उठा दिया? हाँ, हाथ उठाने का चक्कर अच्छा लगता है नहीं? Okay, so next give the heading comparison between ionic and covalent bonds. आप लोग मुझे बताओ एक एक पॉइंट, क्योंकि आप सब पढ़ लिए हो, जान गए हो, so मैं खाली सुनूंगा आपसे। Give the heading comparison between ionic and covalent bonds. आज डेट कितना है? 23 है ना? यस सर। मैं सुना कल कुछ बढ़िया मूवी रिलीज हो रहा है, बहुत लोग छुट्टी मांग रहे हैं, सही है क्या? आप लोग जानते हो ना? कौन सा सर? एब्सोल्युटली सर। दिल बेचारा। सुशांत जी दिल बेचारा। कुछ लोग छुट्टी मांग रहे हैं मूवी देखने के लिए, बोलो आपके 12th क्लास के भैया लोग। आनिक चाहिए क्या? अरे कल तो हमारा क्लास ही नहीं है रे बाबा, कल हमारा क्लास ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे? कल फिजिक्स का कहाँ से लाओगे? डिस्ली ऑन ये हॉटस्टार है ना, तो उसके लिए पैसा का नहीं, पैसा फ्री है सर। फ्री है सर। सर देंगे फ्री है क्या? थोड़ा। आप जानते होंगे अच्छा से मेरे से अच्छा। सर सिर्फ एचडी अवेलेबल नहीं है। एचडी अवेलेबल नहीं है? एचडी वाला चाहिए इसको? हाँ, फोन में ऐसे भी एचडी क्या चाहिए सर, पायरेटेड देख लेंगे। चोर बुद्धि कौन करेगा? वो सब हमारा चोरी बुद्धि सब वहाँ ऊपर से आया है भगवान से, है ना? भगवान का सब क्वालिटीज, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। कहाँ जाता है बोलो सब बुद्धि? चलो, वो माखन चुराते थे, हम लोग ये मूवी चुरा रहे हैं और क्या। सर कल छुट्टी तो? अरे मेरा थोड़ी ना क्लास है कल। भाई केमिस्ट्री से कल छुट्टी है। हाँ केमिस्ट्री का कल छुट्टी है, चलो ले लो। चलो से थोड़ा बात कर दीजिएगा। अरे मैं उनको नहीं समझा सकता यार, आप लोग बोलो। श्रावण सर को समझा सकता हूँ लेकिन योगेश सर को नहीं। या आयनिक बॉन्ड इज सुपर एक्साइटेड। हमारा ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड होता है ना, वो सुपर एक्साइटेड होते हैं, उनको ग्राउंड में लेके आना बहुत मुश्किल है। चलो फर्स्ट पॉइंट आयनिक बॉन्ड के बारे में बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई। या ठीक है चलेगा। और ये कैसे फॉर्म होता है तो पहले लिख लीजिए, फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिख लीजिए फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन हो गया, उसके बाद बाकी आप मनमर्जी लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन को लिख लेना अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इज वेरी हाई। मिस्टर पीएम, अरे तो कौन सा, कहाँ का पीएम है, घर का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इज वेरी हाई। डिफरेंस इज वेरी हाई। और ये क्या होगा? वेरी लो। इज लेस और जीरो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, boiling point and melting point is high. Very low. जी बॉइलिंग पॉइंट High. Boiling and melting point. एक्शन आयोनिक बॉन्ड में। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, वो जो आप बोल रहे हो ना वो सब प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, समझ रहे हो ना, कंपाउंड्स में लिखेंगे। बट अब ये बताइए बॉन्ड्स के बारे में खाली बताइए, समझ रहे हो ना, बॉन्ड्स जो बन रहा है ना उसके बारे में खाली बताओ। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ionic bond is very strong than बॉन्ड covalent. एनर्जी। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे भाई फिर से स्टार्ट हो गया घंटी, कितना बजा रहे हो? सर अल्ट्राम को स्नोज कर देते हैं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या लिखोगे? वीक वैंडरवाल्स फोर्स। वीक कोवेलेंट फोर्स, वैंडरवाल फोर्स नहीं होगा, कोवेलेंट फोर्स। ठीक है, कोवेलेंट फोर्स क्या होता है बताओ? अट्रैक्शन बिटवीन इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो उसको कोवेलेंट फोर्स बोलते हैं। वैंडरवाल कब होगा? जब दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। याद करो, वैंडरवाल मतलब गैप रह जाता है दोनों के बीच। जैसे एग्जांपल कहां पे अप्लाई करते हैं वैंडरवाल को? हाँ, नोबल गैस। गुड। नेक्स्ट फोर्थ, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? पोलर इन नेचर। पोलर क्योंकि चार्ज डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट भी तो पोलर होता है ना जी, लिख रहे हैं ना इसलिए। देखो ये हमेशा पोलर है ना, आप हाँ ऐसे ऐड कर दीजिए, ऑलवेज पोलर इन नेचर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे समटाइम्स पोलर एंड समटाइम्स नॉन पोलर। पोलर का मीनिंग बता दीजिए। तो क्या करता है यार क्लास में? तुम्हारा ध्यान और कुछ कहीं रहता लगता है। कल का क्लास में तो डिस्कस किए हैं पोलर क्या होता है। चार्ज हो रही है। क्या करता है आदित्य? तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार, रात में शायद हैंगओवर जो आता है सुबह तक छूटता नहीं है उसका। हाँ अजब है। पोलर क्या होता है भाई साहब बता दो उसको, मैं तो बोलेगा सर नहीं बताएं। पोलर क्या है? पोलर मींस चार्ज सर। हाँ, पोलर मींस चार्ज, पोल मींस चार्ज। चार्ज कब क्रिएट होगा? जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगा। एग्जांपल में आपको क्या बताया था? एग्जांपल में H2O। हाँ, वो क्या करता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, डॉन है यहाँ पर, खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, पोल्स बोलते हैं। पोल्स को, पोल्स होने की वजह से ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। डिस्कस किए थे कि नहीं भाई साहब आदित्य? यस सर। हाँ, वहां पर सूरज उदय होगा, लेकिन तुम्हारा पता नहीं कब जाएगा ना वो में। हाँ जी, मैं ये नहीं दिखा यार, चलेगा। 2 आ जाएंगे। यस, तो ये हो गया 4 पॉइंट। और कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी जो मेंशन कर सकते हो। 5th पॉइंट इज अबाउट, कभी कभी पूछता है ये जो बॉन्ड है डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? तो डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? देखो लाइक यू नो, आपको पता है आयनिक बॉन्ड में आयंस रहते हैं, एक प्लस चार्ज रहता है और एक माइनस चार्ज रहता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो प्लस चार्ज जो है, ये चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा, पॉजिटिव फील्ड है ना, वो पॉजिटिव फील्ड क्या होगा? इसके चारों तरफ घेर के ऐसे रहेगा, चारों तरफ रहेगा पॉजिटिव फील्ड। वैसे इसका जो नेगेटिव फील्ड क्रिएट होगा इसके चारों तरफ होगा। सो पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड क्रिएट हो रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड्स बनता है ना, वो किसी साइड से भी हो सकता है, इस साइड से हो सकता है, इस साइड से हो सकता है, नीचे से हो सकता है, ऊपर से हो सकता है। वाई? बिकॉज इसका फील्ड जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट कोवेलेंट में क्या है ना, कोवेलेंट में आपको पता है जब 2 एटम पास में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तब क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ए एटम है या बी एटम है, न्यूक्लियस ऑफ ए जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी को अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस का काम जो है खाली एक साइड में है। एक साइड मींस लाइक यू नो, नॉट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। न्यूक्लियस का फोकस है, कहां पर फोकस है? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस है। इसका गोल क्या है? इसको खींचने का गोल है। तो ये क्या है ना, न्यूक्लियस इज फोकस्ड हियर। यहाँ पर देखिए फोकस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड चारों तरफ है। बिकॉज यहाँ पर चारों तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। ध्यान से सुनिए, बिकॉज इसका फील्ड चारों तरफ है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल। व्हाई? बिकॉज एक साइड में फोकस है, न्यूक्लियस का फोकस है। वैसे इसका जो न्यूक्लियस होगा बी, न्यूक्लियस ऑफ बी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, इसका भी फोकस है। तो इन दोनों का फोकस है, बट इन दोनों का फोकस नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। सो आप ये क्या करोगे? 5th पॉइंट में ऐड करोगे। 5th पॉइंट में क्या लिखोगे? समझा दीजिएगा। कौन सा वाला? आयनिक का जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कोवेलेंट का समझ गया। देखो आयनिक का क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर रहा तो इसका फील्ड जो है चारों तरफ क्रिएट होता है। अरे ये क्या कौन फूंक रहा है? भीम जैसे फूंकता है ना वायुदेव, वैसे फूंक रहा है कान पे।
देखो ये जो आपका पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का जो चार्ज है इसका फील्ड चारों तरफ क्रिएट होगा जी। चारों तरफ क्रिएट होना मींस व्हाट, ये किसी तरह से भी अट्रैक्ट कर सकता है ना। ये कहीं पर अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, इस साइड में नेगेटिव होगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, नीचे में होगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। इसका कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज चारों तरफ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसका, चारों तरफ है सर्कल में, है ना। फील्ड जो है चारों तरफ ऐसे सर्कल में, स्फीयरिकल मुंह में होता है। यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल, इसमें सर्कल दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली स्फेरिकल टाइप होता है 3 डायमेंशनल में। तो आप अगर एक पॉइंट को यहाँ पे बीच में रखोगे, बॉल को, चार्ज को, उसके चारों तरफ ऐसे पूरा के पूरा आपका फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि एग्जांपल हमने किसको बता रहे थे डायरेक्शनल करके, नॉन डायरेक्शनल करके, एस सबसेल को। एस सबसेल नॉन डायरेक्शनल था, याद करो। वाई? एस सबसेल एक स्फीयर के रूप में था, वो चारों तरफ थे, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है स्पेस, स्पेस में अरेंज होता है स्फीयर। स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, चारों तरफ रहता है। वैसे ये भी आपका क्या होगा, चारों तरफ होगा। चारों तरफ रहना मींस व्हाट, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, वो इस तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इस तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इसका कुछ भी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वाई? बिकॉज उसका कुछ भी डायरेक्शन, डायग्राम बना दीजिए, समझ में आ जाएगा सब। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन फिक्स्ड है। ये न्यूक्लियस का टारगेट ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का टारगेट ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। न्यूक्लियस का फोर्स इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ क्यों जाएगा, जाएगा तो इसी तरफ जाएगा, और इसका गोल इसी के ऊपर फोकस करना है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि दिस इज डायरेक्शनल इन नेचर, दिस इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये हो गया 5th पॉइंट, जो कि बहुत कम दिखता है बुक्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर द 5 comparisons between ionic and covalent bonds. चलो नेक्स्ट हेडिंग दे दो जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड देंगे, ये लिखने के बाद। डायग्राम बना दीजिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। या नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। मिस्टर आदित्य, नींद छूटा कि नहीं तुम्हारा? यस सर। छूट गया तो आपके सेक्शन में कुंभकर्ण नहीं है ना? कुंभकर्ण, भीम, बड़े बड़े पर्सनालिटीज। चलो हेडिंग दे दो अभी, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ये भी आप बताओगे, जैसे एक बता रहे थे आप, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आयनिक कोवलेंट। देखो ये दोनों टेबल पढ़ लिए ना आप, सब कुछ पढ़ने जैसे, जितना अभी तक डिस्कस किए सब कंक्लूजन है हमारे। सो ये आपको फास्ट रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, टेबल्स फटाफट देखने के लिए नोट में। या कोई तो बोल रहा था, आयनिक करें, बताइए जी फटाफट। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, गुड। और कोवलेंट, कोवलेंट कोवलेंट का बताइए। इसमें जनरली हाँ एमोर्फस नहीं रे बाबा। देखो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो सॉलिड्स जो बनते हैं जनरली उसमें 2 प्रकार, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, एंड आयनिक जो है उसमें से क्रिस्टलाइन बनता है। एमोर्फस मतलब पाउडर पूरा, जब आप पाउडर देखते हो ना उसको हम लोग एमोर्फस बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्रिस्टल्स नहीं होते, पूरा ग्राइंडेड फॉर्म में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सो दे आर एमोर्फस। और एग्जांपल एमोर्फस का लाइक ग्लास, ग्लास जो है आपका एमोर्फस है। रबर वो भी आपका एमोर्फस है ना। एमोर्फस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, जैसे सूडो बाबा आजकल दिखाई देता है ना, ऐसे सूडो सॉलिड्स, ठीक है। सर ग्लास तो सैंड को हीट करने से होगा।
नहीं, उसमें कॉम्पोजिशन है ना, सिलिका प्लस आपका जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज पता है ना? SiO2 हाँ तो यस, वही तो SiO2 sand सिलिका, सिलिका 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 जो हम लोग सैंड बोलते हैं ना, उसमें जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज लाइक यू नो एग्जांपल कैसे बोलूं, हाँ आप अगर धूप में अगर चलते रहोगे सी शोर के ऊपर, है ना, तो आपको कभी कभी कुछ कुछ जगह में साइन होता है, देखते हो छोटे छोटे सैंड के particles। ऊपर छोटे छोटे, हाँ 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 यस यस, वो पार्टिकल्स जो है ग्लास फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, नॉट ऑल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ठीक है, उसी को हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ठीक है, बहुत छोटे, आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हो, इतना छोटा है वो नेग्लेक्ट ही कर सकते हो। चलो वो डिबेट हो जा रहे हैं थोड़ा, ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड्स हो सकते हैं, एंड अगर सॉलिड्स होंगे तो, और सॉफ्ट सॉलिड्स, सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। गैस का एग्जांपल बताइए जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन। हाँ हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, जिंदा है उसके वजह से, ऑक्सीजन का नाम उठाओ पहले, अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट, और बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोई बता रहे थे, हाँ इसका क्या होगा, हाई हाई एमपी एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बताइए क्या होगा, कोवलेंट में लो। नेक्स्ट और बताइए डिफरेंस। सर मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करता है और ये नॉन मेटल। जी जी सर ये मेटल और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करता है और ये नॉन मेटल। ये आने का वो, अच्छा, लेकिन उसका नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बॉन्ड में लिख सकते थे, है कि नहीं, नेचर मतलब लाइक बाकी प्रॉपर्टीज सही है, लेकिन उसमें लिख सकते थे। solubility Good bond conductor of energy heat both। and electricity. हाँ solubility, ionic compound, Good conductor of electricity. good conductor of electricity, good, हाँ aqueous and molten state, yes, good conductors in aqueous and molten state। और बताइए solubility के बारे में कोई बता रहे थे, in aqueous and solubility, वो उसका ऑपोजिट वहां पे लिख लीजिए, क्या होगा, बैड कंडक्टर्स, ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, आयंस ही नहीं रहते हैं इसमें, कहां से होगा बोलो, है ना, आयंस ही नहीं होते हैं इसमें, फ्री आयंस नहीं होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, आयंस भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, और ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आपको मेटल्स में मिलते हैं, मेटल्स में, है ना, बट इसमें नहीं मिलता है, सो दे आर बैड कंडक्टर्स, लिख लीजिए पूरा सेंटेंस। फोर्थ है सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या लिखेंगे, वाटर मत लिखिए, पोलर सॉल्वेंट लिखिए, polar अच्छा solvents। हाँ, डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड और क्या लिखूं, नॉन पोलर में क्या होगा, Dissolves in organic solvents. ये क्या होगा, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या लिखूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में बिल्कुल नहीं होगा क्या, थोड़ा नहीं हो सर बेंजीन। स्लाइटली सॉल्युबल, हाँ स्लाइटली, और नॉट सॉल्युबल भी लिख सकते हो, स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। हाँ बेंजीन आपका नॉन पोलर है, बेंजीन, CCl4, जितने सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं सब नॉन पोलर है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे आप, Dissolves in organic solvents. हाँ उल्टा, ये उल्टा, डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक मत लिखिए, क्या लिखेंगे, पोलर नॉन पोलर का बात चल रहा है, डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक, नॉन पोलर। मैं आपको लास्ट क्लास में दिखाया था जैसे कैसे नॉन पोलर होता है, एग्जांपल CCl4 का दिखाया था, सो डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड वैसे लिखोगे इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल। देखो पूरा इनसॉल्युबल नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो ही जाता है ना, सो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो ही जाने की वजह से इनसॉल्युबल लिखना गलत होता है जनरली, तो इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है।
4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं जी? सर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी फिर कंपाउंड में लाइक इसमें आ जाएगा। देखो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? तो उससे हाँ तो एप्लीकेशन में ही हो जाएगा, तो अलग से लिखने का दरकार नहीं। और हाँ ये से बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा होता है, कॉम्पैक्ट होता है ना, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ज्यादा होता है ना, ये लिख सकते हो। उसका एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर बॉन्ड एनर्जी के बारे में लिखना था तो वहां पे लिख सकते थे आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में, और उसका एप्लीकेशन कंपाउंड्स में लिखेगा। लिख दिया ना? हाँ। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे? सॉफ्ट एंड वैक्सी, एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स लाइक, कुछ लोग हैं बाबा सबका बाप है वो, हाँ, एक्सेप्ट सम जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े, है ना। तो अब देखोगे डायमंड, और कौन है? ग्रेफाइट। ग्राफाइट स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट बोल रहा हूँ ना। हाँ वो तो है, ग्राफाइट तो वैक्सी है, सॉफ्ट एंड वैक्सी है ग्राफाइट। एक्सेप्ट सम जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक, जो लोग सॉफ्ट नहीं होते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, डायमंड एंड ये सुने हो बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड सुने हो कि नहीं सुने जी? गैस कार्बन फाइबर था ना जी? गैस कार्बन भी हार्ड होता है सर। कौन सा? गैस कार्बन। गैस कार्बन? गैस कार्बन तो ऐसे कुछ सुना नहीं हुआ। कार्बन जब गैस के रूप में होता है, अपना ओरिजिनल फॉर्म में लाइक रहता है, तो उसको हम लोग फुलरेंस बोलते हैं, ठीक है। अलग से कुछ गैस कार्बन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ग्राफीन, हाँ, that is a kind of you know like an allotrope of carbon only. ग्राफीन, फुलरीन, ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट, ठीक है, ये सब आपका एलोट्रोप्स है कार्बन के। एलोट्रोप्स मींस the phenomena of existing of an element in more than one physical form. The phenomena of existence of an element in more than one physical form. एक ही साथ अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, अलग अलग वे में, एक ही साथ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप, ठीक है। सेटा कोन खाली कोवेलेंट माने एमती एग्जिस्ट कर परिबो? यस, से जो एलोट्रोपिक फॉर्म में खाली कोवेलेंट्स माने एग्जिस्ट कर परिबो? ऑब्वियसली आयनिक का तो फिक्स्ड है ना, आयनिक ऐसा नहीं होता है, खाली कोवेलेंट का ही रहता है और कुछ है ही नहीं। इसलिए को ज्यादा नहीं है। वैसे आप देखोगे कार्बन सबसे ज्यादा दिखता है, एंड कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है भाई, बिकॉज़ उसका आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो हम लोग ऑब्वियसली कोवेलेंट में ही यूज कर रहे हैं उसको, समझ रहे हो? सर सेटा ये कोन डिफरेंस रे लिखि परियो? ना सेटा लिखि परियो ना, काहे माने सेटा खाली डायमंड रहउची, एंड दैट इज आल्सो अगेन फॉर कार्बन। बोरोन कार्बन रहउची, सेटा भी पुनी कार्बन रह, सो ओनली कार्बन रहउची, सो should not write in ionic or difference, you cannot write in a difference, but you can say that they are generally soft and waxy except for these compounds. A managar na asla, why? Because they are coming under exception, that's all. Or else we should not have used this, why? Because ये भी फिक्स नहीं है, कुछ एक दो एलिमेंट जो लोग एलोट्रोप दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग दिखाएंगे, है ना। और जो लोग दिखा रहे हैं उसी का हम लोग दिखा रहे हैं कि ये डायमंड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है करके। चलो और क्या लिख सकते हैं? इनका रिएक्शंस में से सबसे ज्यादा फास्ट किसका होता है आपको लगता है? आयनिक या कोवेलेंट? आयनिक का बहुत जल्दी होता है, वेरी वेरी फास्ट। एग्जांपल दे सकते हो आप? एग्जांपल कुछ आयनिक का? जो कि बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एक चैप्टर है वहां पर केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कितना स्पीड होता है रिएक्शन का, उसको मापने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स बोलते हैं उसको। सो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक रिएक्शन कितना फास्ट होता है। तो उसमें लिखा गया है कि 1 by 10 to the power 16 seconds, 1 by 10 to the power 16 seconds में आयनिक रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। कैन इमेजिन, वेरी वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, है ना। दैट इज नॉट इवन, यू नो, इट्स नॉट ब्लिंक ऑफ आई में बहुत सारे रिएक्शंस हो गए होंगे, है ना। एग्जांपल ऐसे कौन रिएक्शंस इतना फास्ट होते हैं?
Precipitation. Precipitate reaction. Precipitation. Undergoes very fast reactions. Example. जी. Direct combination. नहीं जी नहीं. Direct combination देखो वो क्या ना, that is a type of reaction. No, like you cannot say that. Direct combination में आपका precipitation भी एक प्रकार का हो जाएगा. So better you don't take like that. Better you take that specifically क्या हो रहा है उसमें वो दिखाएगा. So precipitation. Example. Precipitation का एक reaction लिख लीजिए. NaCl plus BaSO4. NaCl plus BaSO4 होगा precipitation? No sir. ना H2SO4, sorry H2. सर Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड से होगा. हाँ तो ऐसे तो यहाँ पर ऑलरेडी NaCl जो है रिएक्ट नहीं करता है प्रॉपर्ली. हाँ बोलो. BaCl2 प्लस H2SO4. Na2SO4 और H2SO4. क्या होगा बोलो. प्रेसिपिटेट कौन बनेगा इधर? बैरियम सल्फेट और NaCl. NaCl2. NaCl is kind of product. Yes. तो BaSO4 balance plus 2 NaCl. ठीक है. सो ये आपका प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट को हम लोग डबल एरो करके दिखाते हैं नीचे की तरफ. नीचे सेटल हो जाता है इसलिए. और इसमें लिखिए ये धीरे धीरे आराम से होते हैं. इनका कुछ टेंशन ही नहीं है ना. सो कुछ जल्दबाजी नहीं, आराम से करते हैं कछुआ जैसे. ठीक है. बट होता है रिएक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. अगर रिएक्शन नहीं होता तो हमारे H2 एंड O2 के बीच में रिएक्शन नहीं होता तो वाटर नहीं बन पाता है ना. सो रिएक्शन होता है लेकिन स्लो होता है. सो अंडरगोस स्लो रिएक्शंस. स्लो रिएक्शंस को जनरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी स्लो. क्यों बताइए रिएक्शन क्यों इतना स्लो जाता है? रीजन क्या है? इसमें फास्ट हो जाता है, इसमें स्लो हो जाता है. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जी? एब्सेंस ऑफ आयन. हाँ ये तो है. आयन्स को फटाफट देख लेते हैं. आयन्स को क्या ढूंढना है? प्लस को माइनस ढूंढना है, माइनस को प्लस ढूंढना है. तो फटाफट अट्रैक्ट हो जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे. माइनस प्लस प्लस माइनस. बट यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन है ही नहीं. अट्रैक्शन है तो वो न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस बीच में अट्रैक्शन है. सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग मतलब एक्सपांड होके ना फैल गए हैं हर जगह. तो लाइक है ना, दो मॉलिक्यूल आके एक जगह लाइक स्ट्राइक करना. एक्चुअली क्या होता है ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जैसे कन्वर्ट करने के लिए दोनों के बीच में कोलिजन्स होते हैं है ना. इलास्टिक कोलिजन्स हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के 12th क्लास में. इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं एंड इलास्टिक कोलिजन होने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट जैसे कन्वर्ट होते हैं. सो ये कोलिजन्स होने के लिए क्या चाहिए? आपका एक छोटा सा स्पेस चाहिए. बट गैसेस क्या होता है ना, उनके पास एनर्जी ज्यादा होता है. वो लोग घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. तो उनको एक जगह लाके उनको कंप्रेस करके रिएक्शन करवाना बहुत मुश्किल है. कंप्रेस भी कर लोगे उसके अंदर भी वो लोग रिएक्शन ठीक से नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज उनके पास भी एनर्जी ज्यादा है ना. उसके बीच में जो रिएक्शन आपका होता है कोलिजन्स वेरी 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 कम होते हैं, स्मॉल होते हैं. एंड ये भी है कि सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं देते हैं. चलो भाई जबरदस्ती हमने कोलाइड भी कर दिए तो सारे कोलिजन्स आपका प्रोडक्ट भी नहीं देते. ओनली सम कोलिजन्स आपका प्रोडक्ट देते हैं. तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स. दो प्रकार के कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, इफेक्टिव, इनएफेक्टिव. Ineffective collisions are those collisions which convert reactant into product. And ineffective collisions, collision होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है ना. तो इफेक्टिव collisions बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका रिएक्शन का जो फास्टनेस है ये भी स्लो हो जाता है. इसको आप बढ़ा सकते हो. कैसे बढ़ा सकते हो? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर है ना. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, आप इन लोगों का स्पीड बढ़ा सकते हो. जब स्पीड बढ़ा दोगे, जो कोलिजन स्लो में हो रहा था वो फटाफट होने लगेगा. कम नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा था, फटाफट होने लगेगा. जो फटाफट होने लगेगा तो शायद जल्दी निकल जाएगा आपका प्रोडक्ट है ना. सो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जस्ट हम लोग एक लाइन लिखे हैं, इसके ऊपर एक चैप्टर ही है काइनेटिक्स. ठीक है, आगे चल के कब डिस्कस करेंगे. सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स. इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर कर लेना चाहिए. ठीक है. सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इसका नाम है, गेस कीजिए क्या है? थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स. पाजन्स रूल. हाँ उसके पहले और है थोड़ा सा. पाजन्स रूल के पहले
We'll discuss about Sorry, sir. polarity of bond. ठीक है, polarity of bond. So थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज इंट्रोडक्शन जैसे, नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में जाएंगे. गिव द हेडिंग polarity of bonds. बोल रहे थे ना कि बॉन्ड जो है पोलर भी हो सकता है कि नॉन पोलर भी हो सकता है. ठीक है, सो पोलैरिटी डेवलप क्यों होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए. अगर दो एटम बैठे हुए हैं जिनका थिंकिंग प्रोसेस सेम है, दो आदमी हैं जिनका थिंकिंग प्रोसेस सेम है, उनका जो सोचने का जो टेंडेंसी है ऑलमोस्ट सेम है, तब क्या होगा? दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस इन ओपिनियंस नहीं रहेगा, सब बिंदास आराम से रहेंगे. अगर डिफरेंस इन ओपिनियंस आ गया तो क्या होगा? वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, है ना. वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा, है ना. तो डिफरेंस इन ओपिनियंस के वजह से क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर दोनों एटम एक प्रकार के हैं मॉलिक्यूल में तो टेंशन ही नहीं है. क्यों टेंशन नहीं है? बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचाखींची नहीं करेंगे, खींचेंगे भी तो आगे पीछे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन. बट अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बन गया, हेटेरो मॉलिक्यूल, हेटेरो टाइप, है ना, जिसमें आपका जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, एटम जब अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग हो जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब अलग हो जाएगा, वहां का जो डॉन है दोनों के बीच में, वो बोलेगा मुझे कैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, छीन के ले ही लूंगा, है ना. जैसे कमसा था, आप सुने होंगे कृष्ण का स्टोरी में कमसा था, वो ऐसे ही था, सब लूट के ले जाता था. हाँ, सब जो लूट के ले जाता था और इतना सारे बड़ा सा एम्पायर बना दिया था. जैसे आपका थानोस था ना, वैसे कमसा था, वो ऐसे ही करता था, सब लूट लेता था. उसके बाद सब लोग रोने शुरू कर दिए थे, है ना. भूमाता भी रोना शुरू कर दी, बोले कि अरे मैं सबको संभाल पाऊंगा लेकिन इन लोगों को संभाल नहीं पाऊंगा, इनका वेट मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके जाके बोलेगी, ब्रह्मा को बोलेगी, है ना. यहाँ पर जैसे हमारे सुपर पावर्स हैं, हमारा यूनिवर्स का भी कुछ सुपर पावर्स हैं, है ना, जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो जाके बताते हैं ना, भाई हेल्प कर दो थोड़ा, है ना, प्रॉब्लम में फंस गए हैं. वैसे सुपर पावर्स के बाद जाके रोने लगी भूमाता. वैसे ही लाइक यू नो दैट इज कॉजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियंस. ठीक है, सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप अगर फ्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे जी, इसमें क्या होगा? आपको पता है फ्लोरीन का कोवेलेंस कितना है? 1. तो क्या करेगा फ्लोरीन? और एक फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के बैठेगा. तो यहाँ पर देखिए, आप तो ऐसे बॉन्ड दिखा दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है आप जानते हो? एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? ओवरलैप होता है. ओवरलैप को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे अगर आपका स्ट्रक्चर है फ्लोरीन का एटम, वैसे दूसरा आपका होगा फ्लोरीन का एटम, इन दोनों के बीच में ओवरलैप होगा. एंड ये ओवरलैप जब हो गया तो ये एटम का ये वाला पार्ट है जहां पर उसका इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए आपका फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2. सो यहाँ का जो सेकंड फ्लोरीन का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट? जहां पर उसका इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, ये पार्ट में इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये दोनों के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं, है ना. 2 इलेक्ट्रॉन जब मैं आपको दिखा चुका हूँ डायग्राम, है कि नहीं, पहले डिस्कस किए थे. सो यहाँ पर ये डायग्राम में आप क्या कर सकते हो जी? आप क्या समझ सकते हो? यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज लाइक दिस. क्या F है और इसका भी F है और इसका इलेक्ट्रॉन्स बीच में ऐसे हैं, बीच में, ना इसके पास है ना उसके पास, बीच में. इसके फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच में ये आपका क्या है? कॉमन स्पेस है, जहां पर कॉमन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं. कॉमन स्पेस जैसे सेट्स में डिस्कस करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको सेट में? इंटरसेक्शन. यस. तो वैसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहेंगे. इसका कुछ टेंशन नहीं है, ना ये खींचेगा ना वो खींचेगा, चुपचाप रहेंगे. बट अगर 2 अलग अलग हो गए, एग्जाम्पल HCl, ठीक है, HCl, तब क्या होगा? हाइड्रोजन एंड Cl के बीच में ओवरलैप तो होगा ही, बट इसका ओवरलैप एंड इसका ओवरलैप में बहुत डिफरेंस है ना. मैं आपको पीरियड टेबल में दिखा दिया था इसका स्ट्रक्चर, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. आप हाइड्रोजन का एटम दिखाओगे, देखो ओवरलैप कैसे होगा? कौन किसके ऊपर चढ़ जाएगा बताओ तो? कौन किसको? ClH पे चढ़ जाएगा. ClH के ऊपर चढ़ जाएगा कि HCl के ऊपर चढ़ जाएगा? क्लोरीन हाइड्रोजन. ध्यान से देखो, कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ClH को खींचेगा ना. हाँ, तो Cl अगर खींच रहा है
H को खींच रहा है ना, तो H को क्या करेगा, H एटम को अपने के ऊपर खींच देगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या करोगे, पहले Cl का बना देना, पहले Cl का बना देना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन जो है इसका ऊपर आ जाएगा, बाय बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये न्यूक्लियस का, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने की तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन का जो है देखो 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 क्या चल रहा है, बढ़िया गाना गा रहा है तो देखो देखो किसका इतना मधुर स्वीट स्वीट वॉइस है यार, सर कालीचरण। कालीचरण सिंह सर, अरिजीत सिंह हमारा। अरिजीत सिंह है? अरे अरिजीत सिंह काम नहीं करेगा उसके सामने, फेल मारेगा। क्या गाना गा रहा है वो, देखो Cl के पास इलेक्ट्रॉन, गाना गा रहा है संबलपुरी नहीं हो आ कहाँ है तो सर, कैडबरी का ऐड का गाना गा रहा है। ऐड ऐड वो लोग मजा ले लेते हैं। चलो तो देखो Cl के पास भाग गया इलेक्ट्रॉन, कहाँ रहना चाहिए, H एंड Cl के बीच में रहना चाहिए, बट Cl बोलेगा भाई हम भाई हैं, यहाँ पर हम रालकला का भाई हैं, इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन खींच देगा उसकी तरफ, तो खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मूव कर लिया, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहां पे आपका ऑर्बिटल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो जब मूव कर लिया इसका चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और इसका चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अर्थమైंदा? समझे क्या बोला? साउथ बोले क्या, साउथ लैंग्वेज? संयुक्ता को समझ में आ रहा है? तेलुगु। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है, और अट्रैक्शन हो रहा है किस तरफ, Cl की तरफ, तो हम लोग एरो जो है उस तरफ दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए Cl ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, खींचा खींची हो रहे हैं, तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गया। सो पोलैरिटी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यहाँ पर जो पोलैरिटी आ रहा है ये पोलैरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो रहे हैं बट उसमें एक जन खींच दे रहा है, सो देयरफॉर इट इज रिफर्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछा सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, फाइंड आउट, हाँ, तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ क्या एक्चुअली, क्या डेवलप हुआ बताइए, पार्शियल कौन सा कैरेक्टर, हाँ चार्ज आ गया, चार्ज आ गया मींस आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो ये SQL का स्ट्रक्चर का मतलब वो अभी जो बना है वो बनाएंगे? जी जी, इसको नहीं बनाने से चलेगा, इसको नहीं बनाने से चलेगा, बट इसको बनाना है। एक्चुअली होना चाहिए, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, ये थियोरेटिकल और ये आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द order of ionic character in the given molecules, एंड आपको लाइन में बैठा देगा, किसको बैठा देगा, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, बोलेगा इन चारों का आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे उसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे क्या? जी, जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड,
पोलैरिटी आ गया, चार्ज आ गया, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो HCl का है ना, मैं तो हो पोला मतलब फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलने से चलेगा क्या? हाँ, सब में बोल सकते हैं ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो ये पता करो कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है। इतना तो आपको पता चल गया सर HF में। HF में। अगर HF में बोल रहे हो, देख लेते हैं कैसे पता करोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। चलो हाइड्रोजन का कितना है जी पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.1। फ्लोरीन का कितना है? 4.0। डिफरेंस कितना है? 1.9 इज द डिफरेंस। HCl में ऐसे कितना होगा? हाइड्रोजन का 2.1 याद रखिए, फ्लोरीन का कितना है? 3.0। कितना होगा? 0.9 है ना। और नेक्स्ट HBr का देखिए, हाइड्रोजन का होता है 2.1, ब्रोमीन का होता है 2.8। ये वैल्यूज नहीं जानने पर भी आपको इतना पता है, साइड में जाते आते आई मीन ऊपर से नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन का डिक्रीज होते जाएगा, तो डिफरेंस भी ऑब्वियसली क्या होगा? कम होते जाएगा, 0.7। एंड लास्ट वाला आपका आयोडीन का जो है इसका 2.5 है। ठीक है, ये वैल्यूज जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। सो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 0.4। यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more will be the polarity or ionic character। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपको फाइंड आउट करके। तो नॉर्मल लॉजिक लगाना है, वैल्यूज वगैरह दरकार भी नहीं है। सो इस ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑर्डर होगा HF greater than HCl greater than HBr greater than HI। ठीक है, सो और एक साइंटिस्ट थे, ये तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से मैं आपको बताया है ना। और एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हैनी एंड स्मिथ। हैनी और जैसे आपका एक मूवी है ना, क्या नाम है भूल गया, हॉलीवुड में जो विच वालों को पकड़ते हैं ना, दो लोग होते हैं उसमें, एक भाई और एक बहन। सर एक भाई हैंसेल और वर्सेस ग्रेटल। हाँ देखो ये कौन एक्सपर्ट है यार, सारे मूवीज को जानती है। कौन सिया है क्या? सर आद्याशा। चलो कुछ मूवीज अगर हमें पता करना है तो उसको पूछ लेना, वो बताएगी। एग्जाम्पल क्या है? सो ऐसे हैंसेल एंड ग्रेटल जो है यहाँ पर आपका हैनी एंड स्मिथ, हैंसेल फॉर हैनी, ग्रेटल की जगह में स्मिथ, हैनी एंड स्मिथ करके दो साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बोले परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पता करने के लिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पता करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला था देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 into XA minus XB plus 3.5 into XA minus XB का whole square, where XA and XB are electronegativities of atoms A and B। ठीक है, A and B in the molecule of AB, in the molecule AB, मॉलिक्यूल AB में जो एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को पुट कर दोगे तो आपको सीधा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो उस लॉजिक के हिसाब से एक एग्जांपल कर दीजिए आज के लिए लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछा जाता है? हाँ एक काम करो, इसी के ऊपर अप्लाई कर दो ना, अच्छा होगा। फाइंड आउट द आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ, ये सब ये फॉर्मूला के हिसाब से निकालना। ठीक है, कंपैरिजन अच्छा होगा।
find out the ionic percentage of ionic character, in percentage पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे in the molecules HF, HBr, HCl, HI. पता कीजिए, पहले वाला मैं कर देता हूं, नहीं तो HF का अगर करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, ओ माय लॉर्ड, 16 इंटू XA माइनस XB। H का कितना है जी? XA माइनस XB। A को कहाँ क्या करोगे, B को किसको रखोगे बताओ? ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, A माइनस B। A को फ्लोरीन 4 minus 1. A को इसको समझिए और ये B समझिए। चलो, so 4 minus 2.1, 4 minus 2.1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये रख देते हैं। हाँ जी, प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर कितना आ रहा है पता करो, एक वैल्यू पता कर लो एटलीस्ट। ये किसका है? HF का है। कितना परसेंटेज आ रहा है चेक कर लो। जी, अराउंड 53% HF का। 53? यस अच्छा, सर। चेक कर लो। 43 आ रहा है। 43 43%। 43, yes, 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 43 42 पॉइंट समथिंग। 43 आ रहा है, 43.03। सर 43.03 आ रहा है। 43.03। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ 43 दिया है, सो राइट दिस एज 43.03, एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहे हैं। गुड परसेंटेज। वैसे और एक का निकाल दो, बस कम होना चाहिए करके दिखाना चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पॉलिंग के हिसाब से तो कम हो रहा है, तो इसके हिसाब से तो कम होना चाहिए, वो भी जाएगा। चेक कर लो कितना आ जा रहा है दूसरा वाला, बाकी दोनों घर में कर। सर एनिया स्पिथ का फॉर्मूला पूरा एग्जैक्ट परसेंटेज देता है एनिक कैरेक्टर का। कुछ देखो, लाइक यू नो, देयर आर नो अदर साइंटिस्ट हु हैड कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन दिस परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सो बिकॉज इन दोनों साइंटिस्ट प्रोवाइड किए हैं परसेंटेज के लिए, तो हम लोग अभी के हिसाब से इसी को फॉलो करते हैं। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू लाइक यू नो, तो एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या चाहिए बताओ? आपको फॉर्मूला चाहिए, मैथमेटिकल ये चाहिए कंपेयर करने के लिए। सो हैनी एंड स्मिथ ने बताया, सी व्हेनेवर वी आर ट्राइंग दिस फॉर्मूला we are almost getting that kind of character, percentage of ionic character जब ज्यादा होता है, I mean यहाँ जो परसेंटेज आता है उसके हिसाब से उनका बिहेवियर भी ऐसे था। सो इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या कर दिए, हमारा आईपीएससी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, हैनी एंड स्मिथ को। हाँ, ये है कि हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपका एंट्रांस में आ जाता है, मेंस एंड एडवांस में, नीट में भी आता है क्वेश्चन हैनी एंड स्मिथ के ऊपर। सो एंट्रांस के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। पॉलिंग स्केल है ना, पॉलिंग स्केल दिया है, पीरियड टेबल में दिया है, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, बट ये कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको हैनी स्मिथ, बट क्वेश्चन आ जाता है, तो समझ जाओ कि एक्सेप्ट कर ले और क्या। सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट आल्सो। 17% का आसपास। यस सर। कितना आ रहा है? 17.2। या जी, बहुत बढ़िया, 17.2%। तो कम हो रहा है। HF HBr का 17.2 आ रहा है। सो बाकी दोनों कितना कम हो गया देखो, 43 से सीधा 17 तक चला गया। ऑब्वियसली कम होगा। अरे मैं HBr का निकाले कि HCl का निकाले, मैं इसको उल्टा लिख दिया HCl का निकाला ना। हाँ, HBr का 12.9 आ रहा है। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो HCl का 17.2, HBr का 12.9 कुछ बोल रहे हैं। गुड। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, है ना? क्यों डिफरेंस हो गया आपको पता है ना रीजन? इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है ना, और फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली छोटा है।
मैडम 11th फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली छोटा है, एक्सट्रीमली छोटा है, और नीचे आता है तो एक्सट्रीम डी आ जाता है तो साइज बड़ा हो जाता है। पूरा पीरियड टेबल में आपको इतना पता है कि फ्लोरीन सबसे छोटा है, बिकॉज सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली उसका जो डिफरेंस आयनिक एटम जो है सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आयनिक एटम सबसे ज्यादा है इसलिए। ठीक है जी, और बाकी दोनों निकाल दीजिए घर पर। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है इतना कम क्वेश्चंस है, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चंस कम है, बट प्रैक्टिस के लिए हमें खुद अलग से करना पड़ेगा। सो एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का एग्जाम्पलर अच्छा है क्या? एग्जाम्पलर या ठीक है, नॉट बैड, इट्स लाइक यू नो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट उसी को थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा पूछा है, बस प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। एंड अगर आपको मतलब लाइक स्कूल लेवल का क्वेश्चन अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है, देन यू हैव दिस बुक विच इज वेरी गुड, एमटीजी पब्लिकेशंस का चैप्टर वाइज। ठीक है, जनरली डीपीएस का मतलब लाइक यू नो टीचर्स जो है उसको फॉलो करते हैं, मतलब समझ जाओ, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हो तो यू कैन टेक दैट बुक, एमटीजी पब्लिकेशंस चैप्टर वाइज। ठीक है, आपका स्कूल के एग्जाम का जो क्वेश्चंस हैं, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस कम फ्रॉम दैट बुक एवरी ईयर। लास्ट ईयर भी देखे थे, लास्ट ईयर भी देखे थे, हर साल ऐसे होता है, जो आपके टीचर से वहीं से देते हैं एग्जाम क्वेश्चंस, तो उसको ले लेना बुक, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एंड और क्या बोल रहा था, हो गया, और क्या अटेंडेंस ले लेते हैं, खत्म। सर एग्जाम क्या जी, एग्जाम कब होगा? कौन सा सर? मतलब वीकली टेस्ट, मिड टर्म, ये सब स्कूल का? यस सर। स्कूल का स्कूल खोलने के बाद भाई, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी परीक्षित का जो चल रहा है ना, उसको खाली ध्यान दो, और आप समझ जाओ कि स्कूल जब खोलेगा जैसे जब भी चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ लाइक यू नो देयर विल बी नो मच डिफरेंस। ओनली थिंग इज आप घर में बैठ के क्लास कर रहे हो, स्कूल जाके क्लास करोगे बस। पता नहीं, भगवान जानते हैं कब खुलेगा, कोरोना तो बढ़ते जा रहा है, वैक्सीन कब तक आएगा। आ गया ना, यस 21 से पहले तो नहीं खुले।